विनोद शर्मा, ये 2 दिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनाव सुधार, मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर जो चर्चा हुई, इसका हासिल क्या हुआ? तेरी चोरी, मेरी चोरी, वोट चोरी या खालिद सीना जोरी और कुछ नहीं? मैं ये डिबेट को लगातार सुन रहा था, ना सिर्फ ये डिबेट पर दूसरी वाली डिबेट जो इसके साथ साथ चली, पहले दोनों डिबेट्स मैंने सुनी, एसआईआर वाली डिबेट और उससे पहले वंदे मातरम वाली डिबेट। वंदे मातरम वाली डिबेट तो मैं कह सकता हूं और बड़ी ईमानदारी से और ऑब्जेक्टिवली कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही हो कि हमने मुद्दा उठाया क्यों, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं थे जो सवाल विपक्ष ने उठाए। लेकिन आज जो अमित जी ने किया, अमित जी नॉर्मली ही इज अ गुड पार्लियामेंटेरियन, उनकी स्पीचेस अच्छी होते हैं, भाषण अच्छे होते हैं उनके पार्लियामेंट में, लेकिन आज उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने शुरुआत की, मुझे लगा कि वो तो अटल जी के खिलाफ बोल रहे हैं और अडवाणी जी के पक्ष में बोल रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि 28 वर्सेस 2 कि भैया सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए लेकिन नेहरू जी हो गए, तो भैया हमने जब देखा अटल जी को प्रधानमंत्री बना दिया, होना तो अडवाणी जी को चाहिए था। और दूसरी बात कि हरवाया किससे, आपने किसको डिनाई करवाया, किससे? आपके लेटर डे सरदार पटेल थे, अडवाणी जी, जिनको आपने नहीं बनाया, और वो नेहरूवियन प्राइम मिनिस्टर आपने बना दिया वाजपेयी की जगह। इनको पता नहीं चलता कि उनका आर्गुमेंट अपने खिलाफ ही जा रहा है। और दूसरी बात ये कहना कि हम जवाब देंगे, आप किसके बिहाफ पे जवाब दे रहे हैं? 2 जिस्म मगर एक जान है हम, आप और इलेक्शन कमीशन। भाई ये जवाब तो अगर इलेक्शन कमीशन दे देता, ये सफाई दे देता, तो इस डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पूरी डिबेट में गवर्नमेंट ने अपने आप को एम्बैरेस किया है और इलेक्शन कमीशन तो एम्बैरेस्ड है ही कि इलेक्शन कमीशन सफाई नहीं देगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सफाई नहीं देते? सुनील राय है हमारे दर्शक, विनोद धनबाद वासी हैं, वो जो आप बात कह रहे हैं कुछ उसी से जुड़ी बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कांग्रेस नहीं बीजेपी बदनाम कर रही है, चुनाव आयोग की भाषा बीजेपी क्यों बोल रही है? यही तो मैं कह रहा हूं। आपने इतने साल रिपोर्टिंग भी की है, एड़ियां घिसवाई हैं, चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा? ये चुनाव आयोग के लिए कोई और बैटिंग क्यों करे? या पहले बताया जाए कि जी आप संसद में चुनाव आयोग पर चर्चा ही नहीं कर सकते और 37 साल पहले की बलराम जाखड़ की रूलिंग का हवाला दिया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं क्यों नहीं कर रहा बात, वो शायद सरकार उसकी ब्रीफिंग नहीं कर रही, क्योंकि सरकार की ब्रीफिंग के बिना ज्ञानेश कुमार बोल ही नहीं सकते। देखिए हर एक मौके पर उन्होंने जो फैसला लिया, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप विनोद। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये पूरे दुनिया देश में यही इंप्रेशन है कि ज्ञानेश कुमार जी इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप ये नहीं कहते क्या? आप भी मानते हैं ना इस बात को? और ज्ञानेश कुमार जी के अपने एक इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि उनको जरा ये एसआईआर देख के कीजिएगा, इसमें लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी सुनवाई हुई क्या? और उसमें कोई बहस हुई क्या? संधू ने बाकायदा डिसेंट नोट लिखा था। हाँ तो फिर पार्लियामेंट में उसमें तो एक और जो वो खेल हुआ सुबह, ये 25 जून की बात है, ये सुबह एक बैठक होती है, चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि 3 लोग बैठते हैं, वो ड्राफ्ट बनता है, व्हाट्सएप पर शेयर होता है, उसमें ऑब्जेक्शन दे देते हैं सुखबीर सिंह संधू और रात को फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव भी हो जाता है और उसमें एक पैरा अब्रप्टली कट जाता है, सिटीजनशिप की बात गौण हो जाती है, गुल हो जाती है, पर इसका कोई जवाब नहीं है। आरोप लगा दिया जो बहुत गंभीर था, आप कह रहे थे, क्या गंभीर आरोप लगा दिया? आप सब वही बात बोल रहे हैं और आप तो प्रूफ के साथ बोल रहे हो यार। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी जो संस्था होती है, अगर खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और इलेक्शन कमीशन है और हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर, तीनों इलेक्शन कमिश्नर इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है। ये बीच में कम करना चाहते थे उनका रसूख, उनको नीचे लाना चाहते थे और फिर फॉर्मल चीज ने चिट्ठी लिखी तो उसके बाद इन्होंने अपना फैसला वापस लिया। ये
चीफ ये इलेक्शन कमीशन को डाउनग्रेड भी करना चाहते थे पहले, और अब इलेक्शन कमीशन जो इनका है वो ऑलमोस्ट कैप्टिव है इनका। इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कि सेल्फ रिलायंट है, कैप्टिव है? आप ये बात 2-3 बार पहले भी आपने कह दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।